तो क्या पहाड़ दिख रहा, हाँ ये पूरा ये हिस्सा है, ये जो यहाँ ये बनाई नहीं अभी, ये पूरा पहाड़ था। हजरे असवद जो उतरा वो इस पहाड़ पे उतरा। कहाँ पे उतरा जी? हाँ, हजरे असवद जो उतरा इस पहाड़ पे उतरा और कई दिन तक हजरे असवद घूम हुआ था, बोलते थे घूम नहीं हुआ था। ये यहाँ पे एक पहाड़ था बहुत बड़ा और पानी था, उस पानी में हजरे असवद का बोले वो कुरान में रहेगा हजरे असवद चोरी करे को बोल रहे थे, तो चोरी नहीं हुआ। हजरे असवद यहाँ इस पहाड़ में मौजूद था और आसमान से जो जन्नत से जो हजरे असवद जो उतरा यहीं पर उतरा। आगे की तफसील हजर असवद है, उसके उतरने के बारे में तफसील है। जन्नत से हजर असवद पहले कहाँ उतरा, कैसे उतरा, उसकी पूरी तफसील है। तो जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला इस पहाड़ के ऊपर उतारे पहले उसे। हजर असवद ये पहाड़ देख रहे नहीं, यहाँ पर उतरा। अब उसके बाद में बहुत लंबी चौड़ी तफसील हो, यहाँ से उसे हजर असवद को वहाँ पर कैसे ले गए। सब कबीले वाले जो है झगड़ने लगे। हर कबीले का सरदार क्या चाहने लगा कि मैं ये पत्थर को ले जाकर मैं वहाँ रख दूँ। जितने कबीले थे हर कबीले का सरदार झगड़ने लगा। हजर असवद जन्नत का पत्थर है करके उनका भी यकीन होता है। अल्लाह ताला जन्नत से उतारे पत्थर, ये पाकीज़ा पत्थर है कि हमें इसे लेके जाकर वहाँ रखना। कि बोलो जन्नत से उतारे जो पत्थर है बहुत बड़ा एजाज वाला पत्थर है, बहुत बड़ा ये पत्थर है। इसे हमें अगर उठाकर वहाँ लेके जाकर रखेंगे तो हमारी बहुत बड़ी इज्जत होती है। हर कबीले का सरदार ये चाहने लगा। उसके बाद में फिर क्या मशवरा हुआ कि जो मक्का के अंदर सुबह सादिक को सबसे पहले जो शख्स आते हैं उन्हीं इसे उठा को वहाँ रखेगा करके ये मशवरे में ये तय हुई बात है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सुबह सादिक के वक्त फजर के वक्त अल्लाह के नबी हाजिर हुए। अब अल्लाह के नबी का चर्चा, अल्लाह के नबी कैसे हैं सबको मालूम था। कुरैश को अल्लाह के नबी को क्या कहते थे? सादिक बोलते थे। कुफ्फार मक्का सच्चे हैं, अमीन बोलते थे, अमानतदार है। तमाम कबीले के सरदार खुश है, चलो इन्हों आए मक्का के अंदर, इन्हों उठा के रखे तो सब जनों को तसल्ली हो जाती है। लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल क्या करें, एक चादर मंगाए। क्या मंगाए? एक चादर मंगाए। वो चादर के अंदर हजर असवद को रखे। चार बड़े सरदार रखते, कहते चार बड़े सरदार, चारों कोने को क्या है एक एक सरदार पकड़े और चारों सरदार भी क्या हुए? खुश है। तमाम कबीले वाले भी खुश है कि हमारा सरदार पकड़ को हजर असवद को रखे। ये कहानी क्या यहाँ पर हुई। और दूसरी बात, जो चांद को इशारा करके दो टुकड़े करे, चांद जो वो भी पहाड़ यही है। ये क्या? हाँ, ये पहाड़ हो। हाँ, देखो इसका भी खुलासा। और एक वाकया है, देखो यहाँ क्या हुआ। असल में कुफ्फार मक्का अल्लाह के रसूल को हद दर्जे की तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। कुफ्फार मक्का हर वक्त ये चाहते रहते थे कि कब इनको तकलीफ पहुंचाए, कब इनके ऊपर कौन सा वार करे। हर वक्त तकलीफ पहुंचाने के सोचते थे अल्लाह के रसूल को। समझ में आया कि नहीं? कुफ्फार मक्का हिजरत करने से 5 साल पहले, हिजरत करने से, सुनो ध्यान से, हिजरत करने से 5 साल पहले कुफ्फारों का एक बड़ी जमात, सरदारों की एक बड़ी जमात अल्लाह के रसूल के पास में आई। अल्लाह के रसूल के पास में आकर क्या बोले? अल्लाह के रसूल तुम्हें नबी है या नहीं? तुम्हारी नबूवत की कोई निशानी दिखाओ, तुम्हारी नबूवत की निशानी देखो, हमें ईमान लेकर आते। अल्लाह के रसूल के दिल के अंदर ये तड़प होती कि कब इन्हों ईमान लेकर आए, कब अल्लाह को माने। अल्लाह के रसूल की हर वक्त ये ख्वाहिश होती, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए लेकिन इन्हों ईमान लेकर आना अल्लाह पर। अल्लाह के रसूल की ये ख्वाहिश थी। तो काफिरों का एक बड़ा मजमा, सरदारों का एक बड़ा मजमा अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। आकर कहने लगे अगर तुम्हें सच्चे नबी हैं तो तुम्हारी नबूवत की कोई निशानी हमरा दिखाओ। उतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल के पास में आकर कहने लगे ए नबी, इनको बोलो अभी नहीं, तुम्हें रात को आओ। मैं हमारी जुबान में बोल रहा हूँ, तुम्हें रात को आओ, मैं तुम्हें क्या है निशानी दिखला दूँ। ऐसी निशानी दिखाएंगे कि तुम्हें हमारी सच्चाई को मान जाएंगे। ऐसी निशानी तुम्हें दिखला दूँ। हजरत जिब्रील अल्लाह के रसूल को बोले तुम्हें उनको ऐसा बोलो कर को। अल्लाह के रसूल उनको बोले तुम्हें रात को आओ, मैं तुम्हें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से निशानी दिखा दूँ कर को। अब उसके बाद में वो सब सरदार जितने आए थे काफिर सब चले गए। रात का जब वक्त हुआ तमाम सरदार अल्लाह के रसूल की खिदमत में फिर आए। तुम्हें बोले थे निशानी दिखा तू कर बोल को, वो निशानी दिखाओ। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इसी पहाड़ के ऊपर अल्लाह के हुक्म से
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کر کے دکھایا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے کیا ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے. علماء اس کے آگے لکھتے ہیں کہ چاند اس طریقے سے 2 ٹکڑے ہوا تھا کہ درمیان سے جو ہے غار ہرا, ہمیں جو کل گئے تھے تو وہ غار نظر آتا تھا. وہ غار کیا ہے؟ نظر آتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے حکم سے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کیا. اس وقت ہمارے ہندوستان کے ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ کیا ہے, یہ واقعے کو سن کر جو ہے وہ بھی اسلام قبول کر لیا تھا اس نے. تو وہ شق القمر عربی کے اندر بولتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. ایک لمبی چوڑی صورت اللہ تعالیٰ نازل کرے 27ویں پارے کے اندر, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, چاند پھٹ گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, یہ جتنے لوگ اے نبی آپ کے پاس آئے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, بلکہ صرف آپ کو ایسا ہی جو ہے ایسا ہی کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرنے والے ہیں. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, اتنی بڑی نشانی یہ ہو گئی, اس کے بعد جو ہے کافر کہنے لگے وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, یہ تو کوئی بڑا جادوگر نظر آتا ہے. اللہ کے نبی کو جادوگر بولے انہوں نے. اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کرے, یہ اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود انہوں ایمان لے کو نہیں. ان کی زندگی کے اندر ایمان تھا ہی نہیں. ان کی زندگی کے اندر ایمان تھا ہی نہیں, ان کی قسمت کے اندر ایمان نہیں تھا. یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں ایمان نہیں لے گئے. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ آج جو ہے اللہ کی ہزاروں نظر کرم ہمارے اوپر پڑی, تب جا کر جو ہے ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی. اللہ کا ہم کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ ہمارے یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے. معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے چلنے کی فکر کریں. چلو یال بھائی چل لو. داخل چھوڑیے.